गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटेग्रल इक्वेशन। सबसे पहले हमें समझते हैं इंटेग्रल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इंटेग्रल इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक अननोन फंक्शन होता है। एक अननोन फंक्शन होता है जो कहाँ कैसे अपेयर होता है, अंडर वन और मोर इंटेग्रल साइन। एक या एक से ज़्यादा इंटेग्रल साइन के साथ ये अपेयर होता है, जिसके साथ साथ अदर टर्म्स भी अकर्स होती हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। इसके अंदर एक अननोन फंक्शन है, इंटेग्रल साइन है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक है इसके अंदर, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और इसके साथ अलग अलग और बाकी टर्म्स भी आई है। ठीक है, और एक अनदर एग्जांपल है जी एस इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। देखो इसके अंदर जो जी एस है वो हमारा अननोन फंक्शन होता है, और जो बाकी सारे होते हैं वो नॉन फंक्शंस होता है। जो एस की रेंज है वो ए से बी के बीच में है, एंड जो टी की रेंज है वो ए टू बी के बीच में है। जो के एस टी होता है, यहाँ पे के एस टी क्या होता है, के एस टी को बोलते हैं हम कर्नल ऑफ द इंटेग्रल इक्वेशन। कर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, के एस टी को बोलते हैं हम कर्नल। ठीक है, इंटेग्रल इक्वेशन को हम इंटेग्रल इक्वेशन का कर्नल बोलते हैं। अब हमारे पास है लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसी होती थी, हमारे पास 2x + 7 = 0। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है। ठीक, वैसे ही जैसे कि हम देखें x² + 7x = 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब जहाँ पे पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन क्या है, कि जिसके अंदर सिर्फ लीनियर ऑपरेटर परफॉर्म्ड हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अननोन फंक्शन पर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, और जी एस इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये है, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एल जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, जहाँ पे एल क्या है, वो हमारा इंटेग्रल ऑपरेटर है। ठीक, और जो लीनियर ऑपरेटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे कि एल C1G1S प्लस C2G2S को कैसे लिख सकते हैं, C1 आ जाता है बाहर, फिर एल के साथ प्रोडक्ट में हो जाता है G1S प्लस C2, और एल के साथ G2S प्रोडक्ट में हो जाता है। नेक्स्ट है जो मोस्ट जनरल फॉर्म है इंटेग्रल इक्वेशन की, जो हमारे सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी, वो क्या है, HS इज इक्वल्स टू G ऑफ एस प्लस एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए के एस टी जी टी डी टी। ठीक है, जहाँ पे जो लोअर लिमिट है ये फिक्स्ड होती है, और जो अपर लिमिट है वो फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और जो लैम्डा होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। लैम्डा हमेशा आएगा, वो नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, हमें नहीं पता लैम्डा क्या है, ये हमारे पास रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर भी हो सकता है। ठीक, और हमें पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स रहती है, और वेरिएबल जो चेंज होता है, तो मतलब नीचे वाला तो कांस्टेंट है बट ऊपर वाला वेरिएबल है, इसलिए वो चेंज होता रहता है, और ये हमें याद रखनी है। ये है इंटेग्रल इक्वेशन की मोस्ट जनरल फॉर्म। ठीक है, जो हमेशा हमें याद रखनी है, और पूरे के पूरे इंटेग्रल इक्वेशन में इसी इक्वेशन का यूज़ होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, जो फंक्शन एफ ऑफ एस के एस टी एंड एच ऑफ एस है वो क्या है, नॉन फंक्शन है, और जो जी है वो क्या है, वो हमें निकालना है। ठीक, उसके बाद इंटेग्रल इक्वेशन है 3 टाइप्स की होती है। देखो उसमें इसका फर्स्ट टाइप क्या है, फ्रेडलम इंटेग्रल इक्वेशन। अब हमें याद रखना है फ्रेडलम इंटेग्रल इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर
अपर लिमिट होती है जो इंटीग्रेशन की वो फिक्स्ड होती है, अपर लिमिट कांस्टेंट होती है, मतलब अपर लिमिट फिक्स्ड है इंटीग्रेशन की, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने b बोल दिया उसको, मतलब एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी। यहाँ पे b क्या है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, बट जो लोअर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। के एस टी जी टी डी टी हमने बताया कि लैम्डा क्या पैरामीटर है, यहाँ पे मैंने बोला था ये वाली इक्वेशन है, याद रखनी है, यही यूज़ होगी, यही यूज़ हो रही है। अब ये जो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो भी 3 तरह की होती है। फर्स्ट क्या होती है इसकी, देखो हमें ये वाली इक्वेशन ले रखी है, एच एस इज इक्वल्स टू जी एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, ठीक है। अब इसके अंदर 3 काइंड्स होती है। सबसे पहले क्या, एच एस ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम एच एस को ज़ीरो कर देंगे, एच एस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ पे एफ ऑफ एस आएगा, यहाँ पे जी ऑफ एस आएगा। अगर एच एस ही जीरो हो जाएगा तो क्या हुआ, जी वाली टर्म तो हट जाएगी ना पूरी, जी एस वाली भी हट जाएगी, तो हो जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ये फर्स्ट काइंड में होता है। और उसके बाद सेकंड में क्या होता है, एच एस वन हो जाता है। अगर हमारा एच एस वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी एस इज इक्वल्स टू, बस यहाँ पे पुट करना है हमने इसमें, ठीक है। पहले एच एस को ज़ीरो बोला, फिर हमने सेकंड काइंड में एच एस को वन बोला, तो क्या हो जाएगा ये, जी एस इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। और थर्ड काइंड में क्या हो जाएगा, एफ एस ज़ीरो हो जाएगा एंड एच एस वन हो जाएगा, एफ एस ज़ीरो हो जाएगा और एच एस वन हो जाएगा, तो मतलब जी एस इज इक्वल्स टू लैम्डा, एफ एस वाली टर्म ही हट गई, ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। क्या है, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या थी, जिसके अंदर जो हमारी अपर लिमिट होती है इंटीग्रेशन की वो फिक्स्ड होती है। और वॉल्टियर इंटीग्रल इक्वेशन, वॉल्टियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, अब इसके अंदर तो था फ्रेडलम में अपर लिमिट फिक्स्ड होती थी, बट इसके अंदर क्या है, हमारे पास अपर लिमिट वेरिएबल है, मतलब ये फिक्स नहीं है, जिसको हमने यहाँ पे एस से डिनोट किया, ये ठीक है। वॉल्टियर इंटीग्रल इक्वेशन में तो बस हमने क्या किया, वही मोस्ट जनरल फॉर्म है इंटीग्रल इक्वेशन की, बट क्या है इसके अंदर हमने अपर लिमिट को वेरिएबल बताया तो एस से डिनोट कर दिया। सेम इसके अंदर भी 3 काइंड्स की होती है। इसके अंदर क्या बोला हमने, एच एस को ज़ीरो बोला, एच एस को फर्स्ट टाइम हमने इसमें ज़ीरो बोला, तो क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू लैम्डा ए टू एस के एस टी जी टी डी टी, ठीक है। सेम ही है, बट यहाँ पर सिर्फ क्या है, लिमिट चेंज है, वही है। सेकेंड में क्या है, एच एस वन होता है, और थर्ड में क्या है, एफ ऑफ एस ज़ीरो होता है, एच एस वन होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, तो पढ़ ली फ्रेडलम एंड वॉल्टियर। अब हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे। सिंगुलर में क्या होता है, अगर अपर और लोअर दोनों लिमिट इंटीग्रेशन की इनफाइनाइट हो और जो कर्नल है वो इनफाइनाइट हो, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, दैन जो इंटीग्रल इक्वेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे इसके अंदर है जो लिमिट्स हैं अपर एंड लोअर वो इनफाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो कर्नल है वो भी क्या है, इन्फाइनाइट है, क्या ले रखा है, 1 बाय एस माइनस के टी रेस टू द पावर अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा की लिमिट है वो 0 से 1 और टी की लिमिट है वो 0 से एस है। तो क्या है ये, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। 3 काइंड्स पढ़ ली। फर्स्ट काइंड में क्या था, फ्रेडलम में था कि अगर अपर लिमिट फिक्स्ड हो, और वॉल्टियर में क्या था कि अगर अपर लिमिट वेरिएबल हो, और सिंगुलर में क्या था, अगर बोथ लिमिट्स क्या हो, बोथ अपर एंड लोअर, वन और बोथ एक हो या फिर दोनों हो, वो इनफाइनाइट हो उसके लिमिट्स, एक भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने 3 काइंड्स पढ़ लिया इंटीग्रल इक्वेशन पे। अब हमें कर्नल के बारे में आएगा, सेपरेबल या फिर डीजनरेट कर्नल हम किसे बोलते हैं। एक कर्नल क्या होता है, KST होता है। KST हम कब बोलते हैं किसी कर्नल, मतलब किसी KST को, कि वो सेपरेबल है या डीजनरेट है, इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये क्या कैसे एक्सप्रेस्ड हो, सम, किसके सम में, फाइनाइट नंबर्स का सम होना चाहिए, सम होना चाहिए, पर किसका, फाइनाइट नंबर्स के टर्म्स का, और ईच ऑफ विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, और जो प्रोडक्ट हो किस किस के फंक्शन का, एस का, जो क्या जो एस का हो, एंड अ फंक्शन ऑफ
यहाँ पे टी आएगा, यहाँ आएगा टी होंगे, ठीक है। क्या है कि एक कर्नल है कि एस टी, उसको कब बोलते हैं कि वो सेपरेबल या डीजनरेट कर्नल है अगर वो कैसे एक्सप्रेस्ड हो, सम के रूप में, फाइनाइट नंबर्स के सम के रूप में, और जो हर एक टर्म है उसकी वो प्रोडक्ट हो एस और टी का सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा के एस टी नहीं आएगा, टी आएगा। तो हम कैसे लिखते हैं, मतलब के एस टी को, के एस टी इज इक्वल्स टू समीशन, सम की बात की गई है, देखो के एस टी का निकालना है हमने और हमें सम की बात की है तो समीशन लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, फाइनाइट बोला है ना इसलिए हम n तक जाएंगे, वन इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बोला तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट हमें यहाँ पे फाइनाइट वर्ड यूज़ किया तो हम n तक जाएंगे। और हमें क्या बोला है कि जो किसका प्रोडक्ट हो एस का एंड टी का, तो ए आई एस और बी आई टी, जहाँ पे ए आई एस क्या है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है एस का। तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आई की जगह हमने क्या है एक बार 1 पुट करना है, तो ए वन एस, ठीक है, बी वन टी, और एक बार फिर 1 के बाद क्या आएगा 2 आ जाएगा, सम है ना तो प्लस आ जाएगा, ए टू एस एंड बी टू टी, एंड कहाँ तक जा रहा है ये एन तक जा रहा है, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या ली, ए एन एस एंड बी एन टी, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कि हमने जैसे लिया कि के एस टी इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने के एस टी कैसे लिया, एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो ये इस फाइनाइट तक ही जा रहा है, मतलब ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है के एस टी इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 2, ठीक है। और ये लिख रखा है एस आई एन टी आई, ये हो जाएगा एस वन, ठीक है, टी वन प्लस एस टू एंड टी टू, इस तरीके से हो रहा है, एस एंड टी का प्रोडक्ट है एंड क्या है फाइनाइट, इसका सम है वो भी क्या है फाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा सेपरेबल या फिर डीजनरेट कर्नल। अगला क्या है सिमेट्रिक कर्नल, अगला क्या होता है सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, क्या होती है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, के एस टी को कब बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक कर्नल है, जब हम के एस टी को कैसे लिख सकते हैं, के स्टार टी एस, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो इसका मतलब जो स्टार है वो क्या डिनोट करेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करेगा। सिमेट्रिक कर्नल क्या है, जब हम के एस टी को इक्वल्स टू किसके लिख सकते हैं कि के एस टी है जो के एस टी है वो हमारा किसके इक्वल है, के स्टार टी एस के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टार को क्या डिनोट किया है, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एग्जांपल दे रखा है जो के एस टी है वो इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा एस माइनस के टी है, तो के टी एस, हमें के स्टार टी एस निकालना है ना, तो के टी एस कर देंगे, मतलब पहले हमने टर्म में क्या किया, टी और एस की को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ के ई रेज टू द पावर आयोटा टी माइनस एस। अब के स्टार निकालना है, मतलब हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में निकालना है, तो यहाँ पे आयोटा सॉरी हमने माइनस बाहर ले लिया, माइनस के आयोटा टी माइनस एस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जब हमने माइनस को अंदर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो जब हमने माइनस को अंदर लिया तो जगह माइनस के टी और जगह प्लस एस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एस माइनस के टी, तो मतलब कि जो के स्टार टी एस है वो क्या आ गया, ई रेज टू द पावर आयोटा एस माइनस के टी, जो हमारे पास क्या था के एस टी था, तो मतलब के एस टी और के स्टार टी एस क्या है इक्वल है, सिमेट्रिक कर्नल बना रहे हैं ये, ठीक है। तो हैंस जो के एस टी है वो सिमेट्रिक कर्नल होता है। नेक्स्ट क्या है कॉन्वोल्यूशन इंटेग्रल, जब जो कर्नल है के एस टी वो फंक्शन हो डिफरेंस का, एस माइनस टी का, मतलब जो के एस टी है इसके साथ जो भी दे रखा है, जैसे के एस टी दे रखा है वो किसके इक्वल हो जाए, के टी माइनस एस के हो जाए। अगर के एक्स एस दे रखा है तो क्या हो जाए, के पीछे वाला आगे हो जाए, आगे वाला पीछे हो जाए, के एस माइनस एक्स हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटेग्रल, और इसको हम कैसे लिखते हैं, जी एस इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस माइनस के एस माइनस टी जी टी डी टी, जहाँ पे क्या है कॉन्वोल्यूशन इंटेग्रल है। कॉन्वोल्यूशन इंटेग्रल क्या होता है, जब के एस टी किसका फंक्शन है, उसके डिफरेंस का, एस माइनस टी का, सिर्फ उसके डिफरेंस का, ठीक है। अब हमने पढ़ा इंटेग्रल इक्वेशन,
और लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन, जो 3 टाइप्स की होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक थ्योरम, इंटेग्रल इक्वेशन विद सेपरेबल कर्नल। इंटेग्रल इक्वेशन और सेपरेबल कर्नल का यूज़ होगा उसमें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।